हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर और मल्टीपल्स की। पहले बात कर लेते हैं फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 6 के फैक्टर निकालो, तो आपको मुझे ऐसे नंबर बताने हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 6 को डिवाइड कर दे? 6 किससे डिवाइड? हाँ, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 यस 3 से डिवाइड हो जाएगा 6। और किससे डिवाइड हो जाएगा? अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब हाँ, मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर क्या है? ये सारे नंबर 6 के फैक्टर्स हैं। ओके, अगर मैं लिख दिया मान लो 9, तो बोलो 9 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है? 3 3 से, 1 से, 3 से और 9 यस 9 से। वेरी गुड। तो ये क्या होगा? ये 9 के फैक्टर्स हो गए। अगर नेक्स्ट नंबर लिखते हैं 12, अब बताओ 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है? 2 हाँ, 2 से हो जाएगा और 3 यस 3 से हो जाएगा, फिर 4 या 4 से भी हो जाएगा और 1 हाँ 1 से भी हो जाएगा। इसके बाद 6 से हो जाएगा, 6 2 जा 12 होता है, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या आ गया? 12 आ गया। तो ये क्या हो गया? ये सब क्या है? ये फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं मतलब कि जो इन नंबर्स को डिवाइड कर दे। मान लो कि अगर 6 के फैक्टर लिखने हैं तो हमें वो नंबर लिखने हैं जो 6 को डिवाइड करता है। 9 के फैक्टर लिखने हैं तो वो नंबर लिखने हैं जो 9 को डिवाइड करता है। 12 के फैक्टर लिखने हैं तो वो नंबर जो 12 को डिवाइड करता है। ठीक है, अगर मैं एक और पूछती हूँ 25 का फैक्टर क्या होगा? 25 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर पाएंगे? 1 1, ठीक है। दूसरा 25 किसके टेबल में आता है? 5 की टेबल में 5 आता है। हाँ 5 डिवाइड कर लेगा। उसके बाद देखो 25 और किसी के टेबल में नहीं आता, तो हम सीधे 25 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये नंबर क्या हो गए? ये 25 के फैक्टर हो गए। फैक्टर समझ में आए? आगे समझ में? ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम मल्टीपल्स बताते हैं। अब मल्टीपल्स क्या होता है? जैसे कि मैंने बोल दिया कि आप 4 के 5 मतलब इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल बता दो, तो मतलब इसका जो टेबल होता है ना वही मल्टीपल हो जाता है। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन करके आता है वो मल्टीपल होता है। तो इसका टेबल क्या होता है? 4, 4 2 जा 8, फिर क्या आएगा बताओ, बोलो। 4 3 12 जा, हाँ फिर 4 4 जा 16 यस, 4 5 जा 20 20 यस। अच्छा 7 के मल्टीपल बोलो। अब तुम्हें 7 का टेबल ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 7 यस 7, फिर 14 यस, फिर और 7 3 जा 7 3 7 जा 3 का हाँ 7 7 3 जा 21, ठीक है। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये 7 के मल्टीपल्स हो गए। अगर मैं इसी तरीके से 9 के मल्टीपल पूछूं, 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछूं, तो आपको 9 का टेबल याद करना पड़ेगा। मतलब 9 का टेबल याद करो। 9 1 जा कितना होता है? 9 होता है। 9 2 जा कितना होता है? 9 2 जा 18 18, 9 3 जा 27 यस 27, 9 4 जा 36 यस 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 यस 9 5 जा 45। तो ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स और मल्टीपल हो गए। अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ पहले कभी सुना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे वर्ड मल्टीपल भी आ रहा है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें अगर मान लो कि एचसीएफ निकालना है,
फाइंड द SCF। क्वेश्चन